पर लिखे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चूंकि ज्यादातर ये नॉन पोलर होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है। एक तो ऐसे भी नॉन मेटल से बना हुआ तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं ही होती है, तो आप उसमें लिख दीजिए एज मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट compound are made from non-metals, therefore they do not conduct, therefore they do not conduct। एक मिनट, डू नॉट कंडक्ट। हाँ क्या बोले? हाँ उसके ऊपर फ्री चार्ज होगा ना, कंडक्टिविटी फ्री चार्ज थोड़ी है, पार्शियल चार्ज है, पार्शियल चार्ज से नहीं होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। इसका एक अपवाद है, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल conducts what? Electricity due to, very good, due to its structure, क्या ऐसी खास बात है इसके स्ट्रक्चर में वो देखते हैं। उससे पहले आप इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एनी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड कंडक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है वहीं कंडक्टिविटी है, बगैर फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्टिविटी संभव नहीं है, बगैर फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्टिविटी संभव नहीं है। तो जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है वहीं पर कंडक्टिविटी है। अब खास करके ग्रेफाइट की एक विशेषता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, कंडक्टिविटी दिखाता है। अब इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। वैसे यहां तक लिख लिए, तो ये लिख लिए ना। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका आंसर किस में लाई करता है? उसके स्ट्रक्चर में लाई करता है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? क्या आप ये एक लेयर किसी एक एटम पर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाले एटम को ही आप ध्यान दे रहे हैं। इस वाले एटम में आप देखिएगा 3 बॉन्ड तो यहां बने हुए हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड यहां बना हुआ है, दिख रहा है। पर जो चौथा बॉन्ड है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वो चौथा बॉन्ड किससे जाके बना? इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले एटम से आके बना हुआ है। तो 3 बॉन्ड जो है वो एक लेयर में है और जो चौथा बॉन्ड है वो एक लेयर का किस में है? दूसरा लेयर में। उससे क्या दिक्कत आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। उससे क्या दिक्कत आ रहा है? इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? जो आपस में ये सब बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड लेंथ कितना है? 141.5 पिकोमीटर। वेयर एज एक लेयर से दूसरे लेयर का बॉन्ड लेंथ कितना है? 340 पिकोमीटर। 340 पिकोमीटर होने से हम लोग पढ़े हैं जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, पढ़े हैं ना। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है और ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, यानी रूम टेम्परेचर पर ही बिल्कुल स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा वो वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर वो वाला बॉन्ड टूटा, अगर वो वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड मान लीजिए टूट गया, ये बॉन्ड क्या किया? टूट गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होगी? वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पैदा होगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, भाई एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, तो यहां पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आया,
जहां कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है वहीं पर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है। अभी लास्ट स्लाइड में आपको लिखा था। तो ये स्ट्रक्चर को आपको क्या करना चाहिए, अपनी कॉपी में बना लेना चाहिए। हाँ, अरे क्या आप लोग बात करते, ये देखिए ऐसा क्या बात कर देते आप लोग, ये देखें हम चाहते तो बना ही सकते थे। ये देखिए अभी तुरंत बना दे रहे हैं, क्या है इसमें। मैं तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए ही कॉपी से उसमें से ये किया था। ये तो क्या था, ये तो हम कर ही सकते हैं क्या, ये बहुत आसान काम है। देखिए तुरंत दिखा दे रहा हूं बना के। एक लेयर और ये दूसरा लेयर, मैंने इसी एटम को दिखाया था, दोनों में एक एक एटम को दिखा दीजिए। इसके ये 3 बॉन्ड थे, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और जो चौथा बॉन्ड था वो कहां से कहां बना हुआ था, वो ऊपर से नीचे की ओर बना था। इसका भी 3 बॉन्ड एक लेयर में और चौथा बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है यहां से यहां तक का, ये कितना है 340 पिकोमीटर, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है 141.5 पिकोमीटर। और ये जब जितने भी आप डॉट देख रहे हैं ये सब क्या है, दीज आर ऑल 1 and 1 कार्बन एटम्स। तो हम लोग को सारे से तो मतलब नहीं है, सिर्फ एक कार्बन एटम का पूरे डिटेल में आपको क्या करना चाहिए, दिखा देना है कि एक कार्बन एटम। ये तो बनाना कौन भारी काम है, हम तो बना ही देते हैं। हाँ ये 1 था, हाँ वही ना, आप लोग के चक्कर में जो ना हो। इसमें इस लेयर को, पहले लेयर को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेयर 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज लेयर 2। और जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा रूम टेम्परेचर पर ही। और रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक किया तो किसकी उत्पत्ति होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति होगी। और जहां कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन वहां इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और इसमें जो चूंकि काफी एक लेयर दूसरे ऊपर के स्लाइड कर सकता है, तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। इसका एक सेकेंड एप्लीकेशन भी है, इट इज ऑल्सो, और वो तो आप ऐसे डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। पेंसिल का कभी शेडिंग, पेंसिल आर्ट कभी अगर किए हो, पेंसिल से शेडिंग वगैरह करते हैं, तो उसके बाद उंगली से उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा घिस लीजिए। घिसने के बाद देखिएगा एक उंगली दूसरी उंगली के ऊपर बड़ी आसानी से क्या कर जाती है, स्लाइड कर जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह भी हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी काम आता है। ऐसे ग्रेफाइट के बहुत सारे यूजेस हैं, पर हम लोग को यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखना है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, नहीं हो गया। अब लिखिए लास्ट ये नया टॉपिक जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल प्रॉपर्टीज ध्यान हो गया, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लगभग सारी चीजें हमने उसके अंदर देख ली। अब थ्योरी स्टार्ट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड रिलेटेड थ्योरी। अभी तो बस ये पता किए हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, कितने प्रकार का है, क्या क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब उसके थ्योरीज में जाएंगे, अलग अलग थ्योरी है कोवेलेंट बॉन्ड को रिलेटेड। अगले क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड रह गया, एक कोऑर्डिनेट और दूसरा मेटालिक। अगले क्लास में ये दोनों ही बॉन्ड कंप्लीट करके हम लोग अब नई थ्योरी में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास का।